सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने BSS टेट की परीक्षा दे दी है। उसके बाद एक आंसर की रिलीज हुई थी। आंसर की रिलीज होने के बाद आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने अपना स्कोर देखा, आपके क्वेश्चन आंसर देखे कि आपने क्या अटेम्प्ट किया था, बोर्ड ने किस आंसर को सही माना है। उस केस में काफी बच्चों ने ऑब्जेक्शंस भी लगाए हैं कि हमारा ये क्वेश्चन सही था, हमारे पास प्रूफ है, लेकिन बोर्ड ने गलत माना। इस पे आपने ऑब्जेक्शन लगा के जो भी उसकी 50 रुपए पर क्वेश्चन की फीस थी वो आपने पे करी है। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो गया कि हमारा BSS टेट का एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। जिन लोगों का BSS टेट का जो एग्जाम है क्वालिफाई हो रहा है, उनका अब एक ही डाउट है, एक ही क्वेश्चन है कि सर अब जो नेक्स्ट एग्जाम होने जा रहा है उसका क्या पैटर्न रहेगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा। और कुछ बच्चे अभी भी जो बॉर्डर लाइन पे हैं, मान लो जिनके 74 आ रहे हैं, ठीक है, और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शंस लगा रखे हैं। ऑब्जेक्शंस लगने के बाद अगर वो करेक्ट होते हैं उनके क्वेश्चंस, तो वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे। उन लोगों का भी यही पहले तो डाउट ये है कि क्या हम क्वालिफाई कर जाएंगे। वो तो देखो ऑब्जेक्शंस पे है, अगर आपके जो प्रूफ है वो सही है, वैलिड है, आप लोगों के आंसर सही है, तो आप जरूर क्वालिफाई करोगे, आपका जरूर 75 स्कोर हो जाएगा। लेकिन अगर वो बेतुके हैं, वो सही नहीं है, तो आप लोग में भी ना हो पाए शामिल। ठीक है, अब इन सारी चीजों के बाद जो मेन अपडेट आप लोग काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं वो यही है कि BSS टेट की परीक्षा हो चुकी है। अब इसका रिजल्ट भी आ जाएगा जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिजल्ट आने के बाद हम शुरू करें, इससे अच्छा है कि हम अभी से शुरू कर दें, अभी हमारे पास टाइम है। जो मेंस एग्जाम होगा, उस मेंस की तैयारी करने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, क्या इसका क्राइटेरिया रहने वाला है, ये सारे आप लोगों के डाउट्स हैं। तो मैं इन्हें क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा आज की इस पूरी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये परीक्षा बिहार के अंदर होने जा रही है, ठीक है। और बिहार में BPSC अगर इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है तो उसका एक निश्चित पैटर्न है, वो कैसे एग्जाम लेती है, उनके क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता है। आप लोगों ने ट्री एग्जाम दिया होगा, जो BPSC की टीचर भर्ती है, अभी ट्री 3.0 की अगर बात करें, या उससे पहले भी जो एग्जाम हो चुके हैं आप लोगों ने देखा होगा। अगर प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी अगर टीचर की बात करें, तो वहां पे दो एग्जाम रहती हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हिंदी और इंग्लिश एक क्वालिफाइंग नेचर रहता है, जिसमें 30% आप लोगों को स्कोर करना होता है। और पार्ट 2 में जीके आ जाता है, सामान्य अध्ययन आ जाता है, जिसके अंदर काफी सारी चीजें मेंशन होती हैं। अगर पार्ट 1 की बात करें, तो आप लोग ऑलरेडी एक परीक्षा को पास करने के बाद मेंस एग्जाम देंगे, तो मैं नहीं मानता कि ये चीज वहां पे रिपीट होगी। ठीक है, पार्ट 1 में वैसे भी हिंदी और इंग्लिश होता है, लैंग्वेज होती है दो। वो आप लोग अगर BSS टेट के एग्जाम को क्लियर करके जा रहे हैं आगे, तो आप लोगों ने ऑलरेडी उन्हें क्वालिफाई किया है। जो मेन एग्जाम है उसका ऑफिशियल सिलेबस क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ऑफिशियल सिलेबस आने तक हम फ्री तो नहीं रह सकते। हम पढ़ना चाहे तो अभी हमें क्या अनुमानित सिलेबस पढ़ना चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज हो, जिनको अपने अभी से शुरू कर दे, ताकि जब ऑफिशियल रिलीज हो सिलेबस, तब कुछ ना कुछ उसमें मैच करे, एक हद तक हमारा सिलेबस उसमें काफी कवर हो जाए, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो उस चीजों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि स्पेशल एजुकेटर की अगर अलग से परीक्षा हो रही है, तो इसमें नो डाउट स्पेशल एजुकेशन का कंटेंट ऐड होगा ही। अगर स्पेशल एजुकेशन का कंटेंट ऐड होता है, तो आपको स्पेशल एजुकेशन में वही 21 डिसेबिलिटीज पढ़नी है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और RCI जो एक्ट है, जितने भी एक्ट हैं स्पेशल एजुकेशन के, उन सारों के बारे में पढ़ना है। आप लोग अगर DSS की तैयारी करते हैं,
चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेटर की तैयारी करी है आप लोगों ने, जो भी उसमें टॉपिक्स स्पेशल एजुकेशन के मिलते जुलते हैं, आप उन सभी टॉपिक्स को फिलहाल कवर कर सकते हैं। ये वाला पार्ट मुझे लग रहा है कि ये वाला पोर्शन ऐड होगा, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन टीचर की या स्पेशल एजुकेटर की अलग से एक भर्ती हो रही है, तो उसमें स्पेशल एजुकेशन का पार्ट होना लाजमी मुझे लग रहा है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ इसी का कंटेंट तो नहीं होगा, इसके अलावा भी कंटेंट होगा। वो कंटेंट क्या क्या हो सकता है जो आप अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं? जनरल साइंस हो सकती है, सामान्य विज्ञान आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मैथ्स पे अपनी कमांड रख सकते हैं। मैथ्स के अलावा आप रीजनिंग तैयार कर सकते हैं। जनरल साइंस हो जाएगी, मैथ्स हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको इंडिया जीके पढ़नी पड़ेगी। बिहार में अगर टीचर की परीक्षा होती है, टीचर की भर्ती होती है, तो वहां पे इंडियन जीके पूछा जाता है। इंडियन जीके में सारा कुछ कवर हो जाएगा, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो। कुछ कुछ क्वेश्चन इसके आप देखने को, आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेंस के एग्जाम में। ठीक है, अगर आप लोग ये कवर कर लेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आप बिहार जीके भी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। बिहार जीके भी आपको पढ़नी पड़ेगी। और जो अगर बीपीएससी की ट्री की परीक्षा में अगर बात करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक अलग से टॉपिक मेंशन होता है। आप लोग उन चीजों पे भी फोकस करें। तो अगर मैं कुल मिला के अगर बात करूं तो आप लोगों को कॉम्बिनेशन पढ़ना है, एक बीपीएससी ट्री एग्जाम का और स्पेशल एजुकेटर की भर्ती का। अपना जो मीन टाइम है, अभी अपने पास रिजल्ट नहीं आया, अभी अपने पास ऑफिशियल एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई, अभी अपने पास ऑफिशियल एग्जाम का पैटर्न नहीं आया, तो इस मीन टाइम में, इस टाइम में अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए इन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। अगर आप लोग इन टॉपिक्स को कवर करोगे तो मैं नहीं मानता कि आपको कोई भी लॉस होगा, आप लोगों को बेनिफिट ही होगा। जो बच्चे इस स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी के साथ साथ बीपीएससी ट्री के एग्जाम दे रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। जो DEET+B केवीएस या चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेटर या और भी स्टेट्स में स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी के लिए तैयारी करते हैं, उनको स्पेशल एजुकेशन का कंटेंट पढ़ना पड़ता है, उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिट देगा ये सारा कंटेंट पढ़ना। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि अगर आप लोग एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं, एग्जाम पैटर्न देखो, अगर प्री एग्जाम आपका सीबीटी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, तो मेन एग्जाम में तो कम कैंडिडेट बैठेंगे। मेन एग्जाम में कम कैंडिडेट बैठेंगे, वही कैंडिडेट बैठेंगे जो कि परीक्षा प्री वाली पास कर चुके हैं। अगर प्री वाली पास करने के बाद कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं, जो मेन एग्जाम 24-25 हजार बच्चों का था, तो ये तो काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी रीजन की वजह से परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पा रहे। मेरे पास काफी बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं कि मेरा क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो आप लोग एक्सपेक्ट करके चले, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, इन टॉपिक्स पे, इन सब्जेक्ट्स पे अगर मैं बात करूं तो इन सब्जेक्ट्स पे आप लोगों को अपनी कमांड बनानी पड़ेगी, तो आप लोगों को फायदा मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग इस जानकारी से सहमत हैं, आप लोगों को लगता है कि ये ऐसा हो सकता है, अनुमानित सिलेबस ऐसा पढ़ने में फायदा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। साथ ही अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल्स का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए। हर अपडेट इन दोनों चैनल्स पे शेयर कर दी जाती है, जैसे भी कोई भी अपडेट होती है किसी भी चीज से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।